अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर बरजीस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद करता हूं। आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्टम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है दोस्तों, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड यकीन रखते हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊंगा, गाइड करूंगा, समझाऊंगा कि आप इसको इजीली आसानी से समझ सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेम्बर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह या वाइफ वगैरह जिनमें ये साइन, सिम्टम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाजमी इस्तेमाल करवाइएगा, लाजमी यूज़ करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कलकेरिया सिलिकेटा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कलकेरिया सिलिकेटा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये हमारे जिस्म के किन किन हिस्सों में अच्छा असरअंदाज करती है। दोस्तों, ये मेडिसिन हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असरअंदाज करती है। एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इसका जो सा कॉमन नेम है वो क्या है दोस्तों? कलकेरिया सिलिकेटा का जो सा कॉमन नेम है, जो हम इसको आम अल्फाज में बुलाते हैं दोस्तों, हम इसको सिलिकेट ऑफ लिम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी एक बायोकेमिक रेमेडी है। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है? दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस माइंड रहता है और बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा रहता है। जब भी वो किसी से बात करता है, जब वो किसी स्टेज पे या किसी भी जगह पे, स्कूल वाली स्टेज पे या ऑफिस में जब कोई फंक्शन वगैरह हो, दोस्तों जब वो स्टेज पे जाके खड़ा होता है, जब वो बात करने की कोशिश करता है तो वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता, वो कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा घबराना शुरू हो जाता है जब वो बोलता है स्टेज में। जब वो बोलने की कोशिश करता है तो वो यकदम कांपना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। तो दोस्तों, कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि इसका जो सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है कलकेरिया सिलिकेटा का, उसका जो सा माइंड है वो स्टार्ट से लेकर बैक तक बहुत ज़्यादा स्वीयर माइंड, बहुत ज़्यादा स्वीयर पेन रहती है और साथ ही साथ उसका माइंड किस तरह का होता है दोस्तों? उसका जो सा माइंड है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इसके लिए पेशेंट कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी है हमारे हेड के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे फ्रंट वाली साइड पर बहुत ज़्यादा हेडिक रहता है, स्वीयर हेडिक रहता है, इतना हेडिक रहता है कि नाकाबिले बर्दाश्त रहता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है हेडिक। कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब पेशेंट ठंडा पानी पीता है, ठंडा पानी पीने के बाद जब उसका जो सा हेड है वो यकदम जाम सा, हैवी सा हो जाता है, सख्त सा हो जाता है, तो जब वो पीछे मुड़ के देखता है या जब वो किसी के साथ बात करता है तो यकदम उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा चक्कर आते हैं कि वो चक्कर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। तो पेशेंट जिसकी चक्करों की वजह से जब पेशेंट गिर जाता है तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई मेडिसिन खाता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों, कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो सी है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग मीन खारिश, बहुत ज़्यादा खारिश के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, बर्निंग मीन बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है,
दोस्तों कभी पेशेंट इसके लिए कोई लोशन लगवा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा रहा है, अगर इससे उसकी इचिंग या बर्निंग, खारिश या जलन ख़त्म नहीं हो रही तो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया सिलिकाटा को लाजमी यूज़ करें। कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी हमारी स्किन में एक्नी निकले हों रेड कलर के और साथ साथ उधर बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, कभी कोई लोशन लगा रहा है, कभी कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा रहा है, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है हमारी नोज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी नोज़ में बहुत ज़्यादा जलन होती है और नोज़ में बहुत ज़्यादा जलन के साथ साथ नोज़ में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता हो येलोविश कलर का, तो हम इसके लिए कभी कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है जब हम बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, बहुत ज़्यादा कफ करने के बाद जब हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो जिसकी वजह से हमारी कफ ख़त्म नहीं हो रही होती तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जब हम बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, कफ करने के बाद जब म्यूकस निकलता है येलोविश कलर का, येलो कलर का, और म्यूकस ख़त्म नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से जब हम सही तरीके से सांस लेने की कोशिश करते हैं तो हम सही तरीके से सांस नहीं ले पाते, तो हम सांस लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सी चेस्ट वाली जगह ना पसलियों वाली, उसमें जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं तो वो पसली वाली जो सी जगह है वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती है। तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है दोस्तों ये मेडिसिन हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। हमारे लंग्स में, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होती हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने के बाद हमें यकदम हमारे पेट में, हमारा जो सा पेट उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, सीवियर जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन मीन बर्निंग होती है, तो कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन मीन बर्निंग होती है, तो कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने के बाद जब हमारा जो सा पेट है, एब्डोमेन, वो फूलना शुरू हो जाता है, फूलने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती है, तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई इंजेक्शन लगवा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई सिरप पी रहा है, जिसकी वजह से उसकी दर्द पेट की ख़त्म नहीं हो रही, तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे स्टमक मीन हमारे मैदे के लिए। दोस्तों जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने के बाद यकदम हमारे स्टमक मीन हमारे मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होने लग, जलन मीन दोस्तों बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लग पड़ती है, जलन बहुत ज़्यादा, तो हम कभी इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे होते हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है दो बहुत ही कॉमन डिजीज़ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये जो सी फर्स्ट डिजीज़ है फीमेल्स में लिकोरिया हो जाता है, फीमेल्स को लिकोरिया किस तरह का आता है दोस्तों, फीमेल को जो सा लिकोरिया वो येल्विश कलर का होता है, और साथ साथ अगर वाइट कलर का भी लिकोरिया हो तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकाटा इसमें भी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों लिकोरिया में फीमेल्स को जो से बाल हैं वो जड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल उतरना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है, और जो से जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, और वीकनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों कभी पेशेंट इसके लिए फीमेल कभी कोई टैबलेट खा रही है, कभी फीमेल इसके लिए कोई मेडिसिन खा रही है, अगर
जिसकी वजह से उसका लिकोरिया नहीं ख़त्म हो रहा, तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है, जब हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमें यकदम वॉमिट आना शुरू हो जाती है, वॉमिट मीन उल्टी आना शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा वॉमिट आती है, इतनी ज़्यादा उल्टी आती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, अगर जिसकी वजह से अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है, फीमेल्स का जो सा यूट्रस है दोस्तों वो इनलार्ज हो जाए और साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, सीवियर दर्द होती हो, कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया सिलिकेटा इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया सिलिकेटा को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया सिलिकेटा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट डायरेक्ट टंग 2-2 कतरे 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो पेशेंट इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, अगर किसी को 2-3 दिन से उसके जो सा हेडेक है वो ख़त्म नहीं हो रहा, चेस्ट पेन ख़त्म नहीं हो रही, कफ ख़त्म नहीं हो रही, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया सिलिकेटा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर किसी का क्रोनिक केस है, किसी का जो सा चेस्ट इन्फेक्शन या कफ या हेडेक वगैरह, वर्टिगो मीन चक्कर वगैरह, वो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, महीना हो गया, 6 मंथ हो गया, साल हो गया, उसने बहुत सी मेडिसिन खा ली दोस्तों, उसने बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए, अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिला तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया सिलिकेटा को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।